वर्ल्ड बेस्ट व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपके घरों में ढेरों ढेर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए और आपकी जायज़ ख्वाहिशात को जल्द अज जल्द पूरा करे, आमीन सुम आमीन। मैं मिसेज़ इफ्तिखार आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और इजी सी रेसिपी और बहुत ही सस्ती सी बन जाने वाली आलू की टिक्की, जिसे आप रोटी पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। ब्रेड के साथ इसका सैंडविच भी बना सकते हैं और अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और खुश जायका रेसिपी को चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पैन मैंने चूल्हे पे रख दिया है, चूल्हा ऑन किया है, दुआ पढ़ ली है अल्लाहुम्मा जिन्नी मिनन नार, और इसके अंदर एक बड़े साइज़ का प्याज उसको मैंने चॉप किया, शामिल कर दिया। 1/4 कप इसमें मैंने शामिल कर दिया है कुकिंग ऑयल का, थोड़ा कुकिंग ऑयल लेंगे, और हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर डाला है सूखा धनिया, गरम मसाला, काली मिर्चें और ज़ीरा, और 1 टेबल स्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्चें और लहसुन अदरक का पेस्ट। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह से इसको भून लेना है ताकि सारे मसालों की अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आने लग जाए। सब्ज़ मिर्चें मैंने इसमें चॉप करके शामिल की हैं, तकरीबन 2। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लें। चलें जी, मसाला भुन चुका है, चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्तरख़्वान को सब्ज़ी से ज़ीनत दो, इसलिए कि सब्ज़ी दस्तरख़्वान से शयातीन को दूर करती है। अल्लाह ताला हमें हदीसों पर अमल करने वाला बनाए। यहाँ पे व्यूवर्स आप देखें, मैंने इस मसाले में जिसको कि हमने भून लिया था, इसमें उबले हुए आलू शामिल कर दिए हैं। आलू मेरे पास थे 3 पाव, अच्छी तरह से बॉईल करके मैश करके इसके अंदर शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए जी, मैं आपको दिखाती हूँ कि अब हमने टिक्कियाँ किस तरह से बनानी है। हाथों पे मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, ऑयल लगा लें, और जितनी साइज़ की आप टिक्कियाँ बनाना चाहते हैं उतना मटीरियल ले लीजिए। बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं बनाएंगे और ना ही बहुत छोटी सी बनाएंगे, एक मुनासिब सी स्टैंडर्ड से साइज़ की हमने टिक्कियाँ बना लेनी है। इस तरीके से एक एक करके सब टिक्कियों को रेडी कर लीजिए और साथ साथ दरूद शरीफ पढ़ते रहें। इससे खाने में बरकत और खाने वालों में प्यार होता है, और साथ ही आपको काम करते वक्त थकावट का एहसास भी नहीं होता और बेबहा नेकियां समेटने में आप लोग कामयाब हो जाते हैं। और मेरे लिए भी ये बात सदका जारिया होगी अगर आप अमल करें। अब इसको अंडे में डिप करेंगे और साथ ही ब्रेड कप में कोट कर लेंगे। अब देखिए जी, कुकिंग ऑयल मैंने मुनासिब सा लिया है, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करेंगे। इसके अंदर रख देंगे कबाब एक एक करके, और थोड़ी देर के बाद इनको पलटेंगे। गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इनको हमने फ्राई करना है, और फिर किसी वायर रैक पे रख के एक्सेस ऑयल जो है उसको ड्रेन कर देंगे, तो मज़ेदार से कबाब बन के रेडी हो जाएंगे। अब यहाँ देखें जी, मैं आपको दिखा रही हूँ 3 टमाटर हैं बड़े साइज़ के, आधा प्याज लिया है, पुदीने की 1 गट्ठी है, 2 हरी मिर्चें हैं और 3 जवे मेरे पास लहसुन के हैं। इन सब चीज़ों को क्या करेंगे, ब्लेंडर में डालेंगे और बनाएंगे एक मज़ेदार सी चटनी, जो कि हम आलू के कबाब के साथ सर्व करने वाले हैं। ब्लेंडर में डालने के बाद इसमें नमक हस्बे ज़ायका डालेंगे और आधा चम्मच ज़ीरे का डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। अगर ज़रूरत महसूस हो तो इसके अंदर थोड़ा सा दही या पानी शामिल कर लीजिएगा। और देखें कितनी मज़ेदार सी चटनी बनके रेडी हो गई है, जो कि हम अपनी चटनी कबाब के साथ सर्व करेंगे। यहाँ पे देखें जी, डिश आउट कर दिया है मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से। आप जब भी कोई चीज़ बनाएं तो उसे बहुत ही वेल प्रेजेंटेड वे में सर्व किया करें, इससे खाने का टेस्ट दोबाला हो जाता है। इसको रोटी के साथ, कबाब के साथ, इन कबाब को आप रोटी, पराठा या ब्रेड के साथ सर्व कर सकते हैं। टी टाइम में अपने मेहमानों को भी दे सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, उम्मीद करती हूँ पसंद आई। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।